आज का हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है क्लास 12th केमिस्ट्री। केमिस्ट्री से आपको डर लगता है, लेकिन आपको हम बताने वाले हैं 2 से 5 नंबर के प्रश्न। 2 से 5 नंबर के प्रश्न जो आपको 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक बताएंगे, जिसमें आपको 70 में 70 मिलेंगे। और तैयार कर लो, ये आपको 70 में 70 दिलाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो क्लास 12th केमिस्ट्री का महत्वपूर्ण टॉपिक। तो आइए देखते हैं, पहला इंपॉर्टेंट से देखते हैं हम। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आप देखते हैं। राउल्ट का नियम जो यूपी बोर्ड 2022, 23, 24 में लगातार आया हुआ था, 2026 में आने की चांस ज़्यादा है। 2026 में आने की चांस ज़्यादा है। 2 से 5 नंबर के प्रश्न है। कितने नंबर? 2 से 5। फिर विद्युत रासायनिक श्रेणी, विद्युत रासायनिक श्रेणी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन है हेनरी का नियम। हेनरी का नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, अभिक्रिया और आणविकता और कोटि में अंतर भी स्पष्ट करने के लिए आता है। अभिक्रिया की आणविकता, तो यहाँ पर आणविकता है और यहाँ 69 का समीकरण, यहाँ 69 का समीकरण आपको तैयार करके जाना है पेपर में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 70 नंबर आपको अगर पाना है तो ये 50 क्वेश्चन आपको तैयार करना है केमिस्ट्री में। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर अगला क्वेश्चन है अभिक्रिया की कोटि। अभी आया था आणविकता और अब आ गया कोटि। फिर अगला क्वेश्चन है कोललाउस का नियम। कोललाउस का नियम हमेशा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको दोनों नियम याद रखना है। फिर अगला क्वेश्चन है आयरन क्रोमाइड तथा आयस से पोटेशियम किस प्रकार निर्माण होता है। तो आयरन क्रोमाइड से आयस से पोटेशियम किस तरह बनता है, तो उसके बारे में आपको लिखना है। फिर इलेक्ट्रोड विभव, कौन सा क्वेश्चन है? इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड विभव। फिर यहाँ पर है ड्राई क्रोमेट बनाने की विधि, ड्राई क्रोमेट बनाने की विधि। फिर अगला क्वेश्चन है मानक इलेक्ट्रोड विभव। मानक इलेक्ट्रोड विभव आईएमपी क्वेश्चन है। यहाँ पर हम आपको न्यूमेरिकल के साथ आपको हम क्वेश्चन भी बताएंगे और आपको रिएक्शन भी बताएंगे। फिर है अगला क्वेश्चन संक्रमण तत्व। संक्रमण तत्व और इसकी विशेषताएं, इसकी क्या आते हैं? विशेषता। इसकी विशेषता आपको जरूर तैयार करके जाना है। यहाँ पर विशेषता नहीं लिखा गया है, लेकिन अगले बार में आपको देखने को मिलेगा। फिर अगला क्वेश्चन है लेंथेनाइड आकुंचन और लेंथेनाइड शाकुंचन, ये दोनों आप तैयार कर लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है लीगेंड। क्या है? लीगेंड क्या होता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीवीटी के आधार पर लीगेंड। फिर अगला क्वेश्चन है क्रिस्टल क्षेत्र का सिद्धांत। क्रिस्टल का जो क्षेत्र होता है उसका सिद्धांत क्या होता है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। क्रिस्टल क्षेत्र का सिद्धांत क्या होता है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन है लीगेंड के प्रकार। अभी हमने आपको बताया लीगेंड और लीगेंड के प्रकार, ये दोनों आपको स्पष्ट करने के लिए बिल्कुल आ सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर अगला क्वेश्चन जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं। यहाँ पर देखिए हमारा S1 अभिक्रिया, S1 अभिक्रिया पेपर के हर सेट में आता है। तो S1 अभिक्रिया मैंने आपको बताया कि हम क्वेश्चन के साथ रिएक्शन और न्यूमेरिकल भी बताने वाले हैं। फिर अगला क्वेश्चन उपसा संयोजन संख्या। उपसा संयोजन संख्या को आपको पेपर में तैयार करके ही जाना है, क्योंकि ये हमेशा पेपर में आता है। और एक हो जाता है वर्नर का सिद्धांत। वर्नर का सिद्धांत आपको पेपर में अगर मिलेगा इसमें 50 टॉपिक में तो ठीक है, लेकिन वर्नर का सिद्धांत आपको तैयार करके जाना है। फिर अगला क्वेश्चन प्रयोगशाला। प्रयोगशाला में शुद्ध एथिल ब्रोमाइड बनाने की विधि। शुद्ध एथिल ब्रोमाइड बनाने की विधि 5 नंबर में आपको आने वाला है। कितने नंबर में आने वाला है? 5 नंबर में। फिर आईयूपीएससी नाम, आईयूपीएससी नाम आपको 2, 4, 5 मिलेंगे, जिसमें से आपको 1, 2 करना रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन सेंडमायर अपक्रिया। सेंडमायर अपक्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपको पेपर में देखने को मिलेगा। संयोजकता आबंध सिद्धांत। संयोजकता आबंध सिद्धांत को आपको तैयार करके जाना है। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन है अल्कोहल के जल में विलेयता क्या होती है। अल्कोहल की जल में विलेयता क्या होती है, इसके बारे में आपको पूर्ण रूप से पढ़कर जाना है। फिर हम अभी आपको बता रहे थे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वर्नर का सिद्धांत। तो यहाँ पर वर्नर जी का उपसा संयोजकता का सिद्धांत आ गया स्पष्ट करने के लिए। ये कितने नंबर में आता है? 5 नंबर में आता है। वर्नर महोदय का उपसा संयोजकता का सिद्धांत सिद्ध करने के लिए आता है। फिर अगला क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन इस बार कट गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं विलियमसन का संश्लेषण। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि विलियमसन का संश्लेषण 2024 में आया था, 25 में आया था और 26 में आने की संभावना अधिक है। फिर अगला क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है किण्वन।
किण्वन क्या होता है? किण्वन एक प्रकार का केमिकल रिएक्शन होता है, तो उसको आपको तैयार करके जाना है कि किण्वन क्या होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, अम्ल प्रेरित जल योजना द्वारा अल्कोहल किस प्रकार निकलता है? मतलब अम्ल उत्प्रेरित जल योजन द्वारा अल्कोहल किस प्रकार निर्माण करते हैं, तो उसके बारे में है। फिर अगला है क्वेश्चन, विचरण अपक्रिया, ये आपका कट गया है पेपर में। फिर अगला क्वेश्चन है, अथिल अल्कोहल का निर्जलीकरण, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये रिएक्शन जितना है आपका, आपको तैयार करके जाना है। रिएक्शन को तैयार करे रहेंगे तो आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। फिर अगला क्वेश्चन है ल्यूकस परीक्षण, मतलब ल्यूकस परीक्षण क्या होता है? अल्कोहल का टेस्ट करने के लिए ल्यूकस परीक्षण का प्रयोग करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, अल्कोहल का विचरण की विधियां, अल्कोहल को मतलब चेक करने की विधियां क्या होती है, तो ये आपको उसके बारे में लिखना है। फिर अगला क्वेश्चन है, फिनाइल अम्लीय क्यों होते हैं? फिनाइल अम्लीय क्यों होते हैं? क्योंकि उसमें H+ आयन देते हैं, इसलिए अम्लीय होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, एथेनॉल मतलब एथिल अल्कोहल बनाने की प्रयोगात्मक विधि द्वारा स्पष्ट करना है। ये आपको कितने नंबर मिलेगा? 5 नंबर में। मतलब जितना भी प्रयोगशाला विधि द्वारा हम आपको बता रहे हैं, ये 5 नंबर के क्वेश्चन है। कितने नंबर के क्वेश्चन? 5 नंबर के क्वेश्चन। ये आपको सभी को तैयार करके जाना है, क्योंकि पेपर में इससे अच्छे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, फिनाइल बनाने की प्रयोगशाला विधि, मतलब फिनाइल जो होता है उसको बनाने की प्रयोगशाला विधि तक कितना नंबर का? 5 नंबर का। कितने नंबर का? 5 नंबर का। ये सब आपको 5-5 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे। फिर अगला क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रीमन टीमन अपक्रिया, रीमन टेमन अपक्रिया जो है 5 नंबर का। कितना नंबर का? 5 नंबर का रिएक्शन है। क्या है? रिएक्शन। रिएक्शन आप सभी को तैयार करके, जिस पर रिएक्शन लिख रहे हैं वो आप पूर्ण रूप से तैयार करिएगा। फिर विलियमसन का संश्लेषण, विलियमसन का संश्लेषण आपको अवश्य तैयार करके जाना है, क्योंकि ये पेपर में कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जिसमें छूट जाए, कोई भी ऐसा सेट नहीं है मॉडल पेपर जिसमें छूट जाए, तो इसलिए विलियमसन का संश्लेषण मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2026 के लिए। फिर अगला क्वेश्चन जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है वो देखते हैं। अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर, प्रयोगशाला विधि द्वारा। प्रयोगशाला विधि द्वारा मतलब रिएक्शन आपको निर्माण करना है। रिएक्शन निर्माण करना है विथ फिगर के साथ, डाई एथिल ईथर बनाना है। आपको क्या बनाना है? डाई एथिल ईथर बनाना है। रिएक्शन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पर आपको तैयार करके जाना है। फिर शीघ्र सिरका विचलन एस्टिक अम्ल का निर्माण, मतलब एस्टिक अम्ल का निर्माण करना है। ये भी रिएक्शन है। जितना हम रिएक्शन बता रहे हैं वो आपको 8 से 10 रिएक्शन होंगे, वो सभी तैयार करके जाना है। फिर रोजेमुंड अपचयन, रोजेमुंड अपचयन ये भी रिएक्शन है। रिएक्शन जो है वो आप सभी रिएक्शन को तैयार करिए। हेलो फार्म अपक्रिया रिएक्शन है। क्या है? रिएक्शन। रिएक्शन को इटार्ड अपक्रिया रिएक्शन। एल्डोहल संघनन, एल्डोहल संघनन भी आपका रिएक्शन है। एस्टीकरण आपको तैयार करके जाना है। फिर प्रयोगशाला विधि द्वारा फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की विधि को स्पष्ट करना है विथ फिगर के साथ। विथ फिगर के साथ आपको स्पष्ट करना है रिएक्शन को। रिएक्शन को आपको निर्माण करके बताना है और उसका अनुप्रयोग बताना है। कितने नंबर में? 7 नंबर में आने वाला है। कितने नंबर में? 7 नंबर वाले। जितने भी प्रयोगशाला विधि द्वारा पूछेंगे वो 7 नंबर में आएंगे। फिर क्रॉस एल्डोल संघनन, ये आपका पेपर से कट गया है इसलिए हम नहीं बता रहे हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, एसीटोन बनाने की विधि। एसीटोन बनवाने की विधि ये कितने नंबर में आने वाला है? 7 नंबर में। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक 7 नंबर में आने वाला है। प्रयोगशाला विधि द्वारा सेम रिएक्शन है, सेम रिएक्शन है जो आपको फिगर और रिएक्शन देना है और उसके प्रयोगशाला विधि द्वारा आपको बताना है कि किस किस चीज में प्रयोग करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन, रिएक्शन हमारा आ जाते हैं किन्जारो अपक्रिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपको बता रहे हैं किन्जारो अपक्रिया, जो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर कार्बिल अमीन अपक्रिया रिएक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन कार्बिल अमीन अपक्रिया। आप लोग रिएक्शन से परेशान होते हैं, लेकिन ज़्यादा आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने इतना टॉपिक आपको तैयार कर लेंगे तो केमिस्ट्री में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। फिर अगला क्वेश्चन है सिमिट अपक्रिया। सिमिट अपक्रिया जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर टालेन अभिकर्मक, टालेन अभिक्रिया 5 नंबर का क्वेश्चन है, ये आपको अवश्य तैयार करके जाना है पेपर में। फिर अगला क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट आपका 5 नंबर का है और हमने आपको बताया नहीं, इसमें बढ़ा लीजिएगा मोलरता, मोलरता और मोल अंश। मोल अंश क्या है? मोल अंश और मोललता, मोललता। ये आप क्वेश्चन तीनों बढ़ा लीजिएगा,
इसमें 5 नंबर का टॉपिक है। ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमने नहीं लिखा था, ये अगले वीडियो में बताएंगे। इसलिए आप सभी क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा। आपका 50 में 70 में कम से कम 60-65 तो आ सकता है, लेकिन सभी रिएक्शन को आप तैयार कर लीजिएगा जो रिएक्शन हम बता रहे हैं। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।